नमस्कार। आयन भारत के संडे स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अर्चना सिंह। आज हम बात करेंगे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में, जो चुनाव आयोग करता है मतदाता सूची में। क्या होता है, कैसे होता है, कब किया जाता है और क्यों लोगों को इतनी परेशानी है। बिहार में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन सबके बीच बिहार में चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शब्द काफी चर्चा में है, क्योंकि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करवाया गया है। विपक्षी दल इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट के गहन रिवीजन के दौरान क्या होता है। इस दौरान घर घर जाकर मतदाताओं से जुड़ी जानकारी ली जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब चुनाव आयोग कहता है कि मौजूदा वोटर लिस्ट पुरानी हो चुकी है, गलत है या फिर इसे फिर से बनाना जरूरी हो गया है। आमतौर पर ऐसा बड़े चुनावों से पहले या लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन के बाद होता है। रिवीजन का जो दूसरा तरीका है, इसमें इसे एनुअल अपडेट किया जाता है, क्योंकि वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट को प्रकाशित करना होता है। इसमें लोगों के नाम शामिल करने होते हैं या हटाने होते हैं, या उनमें किसी तरह का संशोधन करना होता है। लेकिन इसमें से कोई डोर टू डोर विजिट नहीं होती। तीसरा तरीका है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन जांच। ये तब किया जाता है जब वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गलतियां हों या फिर कोई कानूनी या राजनीतिक मजबूरी। ऐसा होने पर यह पता चलता है कि चुनाव आयोग 1950 की धारा 21(3) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है और ये उसे वोटर लिस्ट को उस ढंग से संशोधित करने की इजाजत देता है। बिहार के मामले को देखें तो चुनाव आयोग ने मिला जुला रुख अपनाया। इसमें घर घर जाकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है और ऐसा इंटेंसिव रिवीजन में किया जाता है। दूसरी तरफ समरी रिवीजन भी है। इसमें एक बात ये अलग है कि जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है तो इसमें नामांकन के वक्त ही प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट मांगा गया है। चुनाव आयोग का काम मतदाता सूची को अपडेट करना होता है। इसमें अगर किसी व्यक्ति का निधन हो गया है, किसी क्षेत्र बदल गया है, यानी वो अपने घर से कहीं और चला गया है रहने, उसने अपना निवास स्थान बदल दिया है, ऐसे शख्स का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। अगर कोई 18 साल का हो गया है तो उसका नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। जिस तरह से चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहा है, ऐसे में अगर जिस शख्स का नाम पहले से वोटर लिस्ट में है उसे किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होता है। लेकिन अगर किसी का नाम कटता है तो वो चुनाव आयोग द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार वो दस्तावेज दिखाकर अपना नाम जुड़वा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना है और यहाँ पर डाउनलोड पार्शियली फिल्ड फोर्ड पर क्लिक करना है। फिर EPIC नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा भरें और मोबाइल नंबर पर आए OTP को भरें, जिसके बाद आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको इस फॉर्म में अपना नाम, जानकारी जैसे आधार नंबर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी या पति का नाम, मोबाइल नंबर आदि भरना है। इसके बाद आपको इसमें वो 11 तरह के दस्तावेजों में से सिर्फ एक दस्तावेज लगाना है। जी हाँ, जो फैलाया जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से भ्रम की 11 दस्तावेज कोई कैसे जमा करेगा, दरअसल वो 11 दस्तावेज हैं ही नहीं। इन 11 की लिस्ट में से मात्र एक दस्तावेज आपको लगाना है जो आपके पास है। इस दस्तावेज पर खुद के हस्ताक्षर करें और फिर फॉर्म के साथ अपलोड कर दें। इसके बाद BLO वोटर के पते पर जाकर जानकारी की जांच करेगा और सब कुछ सही पाए जाने पर आपका नाम मतदाता सूची में बना रहेगा। लेकिन सत्यापन नहीं होने पर नाम हटा दिया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन इस काम को नहीं कर पा रहे तो आप अपने BLO से संपर्क करके आवेदन फॉर्म ले सकते हैं और अपना सत्यापन करवा सकते हैं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस फॉर्म 6 भरना है।
अगर आपका नाम विशेष गहन पुनरीक्षण में कट जाता है तब भी आपको फॉर्म 6 भरकर ही सबमिट करवाना होगा। उसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। देश में इससे पहले कई बार वोटर लिस्ट का विशेष गहन जांच की जा चुकी है। 1952 से 1956, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983-84, 1987 से 89, 1992, 93, 1995, 2002, 2003 और 2004 में ये आखिरी बार किया गया। 1951-52 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, तब वोटर लिस्ट को ठीक करना एक जरूरी काम था क्योंकि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी। इस दौरान बड़े पैमाने पर महिलाओं को बाहर रखा गया था। उस समय चुनाव प्रक्रिया भी बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है और राजनीतिक दल वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए एजेंट की नियुक्ति करते हैं। वक्त बदलने के साथ जब पूरी तरह से वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो हालात कुछ और भी खराब हुए। इसीलिए चुनाव आयोग ने इनके SIR का काम शुरू किया। 1957 में हुए लोकसभा चुनाव में पहले चुनाव आयोग ने काफी काम किया और 1952 और 56 के बीच हर राज्य के 20% हिस्से को कवर किया। इसके बाद 1962 के चुनाव से पहले और 1957 से 61 तक हर साल 1/3 हिस्से को कवर किया गया। इसमें उन्हें जगहों पर जोर दिया गया जहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां ज्यादा थीं। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 1960 में परिसीमन की कार्रवाई हुई तो वोटर लिस्ट में नए संशोधन भी किए गए। 1980 तक वोटर लिस्ट में अपात्र मतदाताओं विशेषकर विदेशी नागरिकों को शामिल होने से रोकने पर चुनाव आयोग ने ध्यान दिया। इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए और चुनाव आयोग को बॉर्डर वाले राज्यों विशेषकर पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों से शिकायत भी मिली, जिसमें कहा गया कि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों का नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल है। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट में जो नाम है उन्हें एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करके ही हटाया जाएगा। 1993 और 95 में चुनाव आयोग ने फिर से देश में वोटर लिस्ट के SIR का काम शुरू किया, उसका आदेश दिया। समय बीतने के साथ ही वोटर लिस्ट में सुधार किया गया और चुनाव आयोग वक्त की जरूरत के मुताबिक वोटर लिस्ट में रिवीजन करने लगा। अब एक बार फिर 22 साल बाद चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू किया है और इस प्रक्रिया को लेकर कुछ राजनीतिक दलों को बहुत परेशानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इनको इतनी परेशानी क्यों है? क्या किसी भी गैर भारतीय का भारतीय मतदाता सूची में नाम होना चाहिए? क्यों होना चाहिए भाई? और एक भी भारतीय का नाम कटना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन एक भी गैर भारतीय सूची में ना हो, ये सुनिश्चित करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के द्वारा ही होता है। इसमें 2003 और 4 की लिस्ट में जिनके माता पिता का नाम दर्ज है या जिनका अपना नाम दर्ज है उनके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। उनको सिर्फ एक फॉर्म भर के देना है और उनके नाम मतदाता सूची से नहीं कटेगा। या उसके बाद का जिनके माता पिता का नाम उस सूची में है वो अपने पिता का नाम या अपने माता पिता दोनों का नाम देंगे तो उनका नाम इस सूची में बना रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या ये SIR होना चाहिए? आपको क्या लगता है? देश की सुरक्षा के लिए ये बेहद ज़रूरी कदम है क्या? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।